हेलो एवरीवन। एग्जाम विद दीपिका पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम कवर करेंगे पद्म अवार्ड। जो पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, देखिए ये क्या है और कितने हैं, ये हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए पद्म अवार्ड 3 तरह के होते हैं। ये पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है और ये है पद्म श्री। तो इनमें जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है पद्म विभूषण। तो देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी-कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि याद करने में हमें थोड़ी-सी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि इनमें कौन-सा बड़ा है, कौन-सा छोटा है। तो देखिए, इनके नाम के अकॉर्डिंग है, तो हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। इसमें सबसे बड़ा है पद्म विभूषण। देखिए ये सबसे बड़ा नाम है ना, तो ये सबसे बड़ा अवार्ड है इनमें, पद्म विभूषण। उसके बाद छोटा है कौन-सा? पद्म भूषण। तो ये पद्म विभूषण सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा नाम क्या है? पद्म भूषण। तो दूसरे नंबर पर कौन-सा हो गया? पद्म भूषण। फिर सबसे छोटा क्या नाम है? पद्म श्री। तो देखिए, आज के बाद फिर आप कभी नहीं भूलेंगे इसे कि सबसे बड़ा अवार्ड कौन-सा है, छोटा कौन-सा है और ये किस सीक्वेंस में है। तो आपने देख लिया सबसे बड़ा कौन-सा है, ये है पद्म विभूषण। देखिए पद्म विभूषण में ये पद्म दिया जाता है, पद्म भूषण में ये है और पद्म विभूषण में ये वाला। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की थी। ठीक है? तो ये 3 श्रेणियां बनी थी इसमें। पद्म जो अवार्ड है इनमें थी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। ठीक है? तो अब बाद में ये क्या हो गया, ये देखिए 8 जनवरी 1955 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा इनका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है? ये नाम बदल दिए गए थे। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए इस वर्ष हम बात करते हैं 2024 में, तो कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 132 लोगों को। तो पद्म श्री जो सबसे छोटा अवार्ड है वो कितने लोगों को दिया गया है? 110। पद्म भूषण जो पद्म अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है वो कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को। और पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण दिया गया है 17 लोगों को। तो ये टोटल कितने हो गए? 132। चलिए अब देख लेते हैं, एक शॉर्ट में देख लेते हैं। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? 5। देखिए पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को, पद्मश्री दिया गया है 110 लोगों को। डुओ केस का मतलब है 2 लोगों को एक साथ जो अवार्ड दिया जाता है। तो ऐसे 2 केस हैं जिसमें 2-2 लोगों को एक साथ अवार्ड दिया गया है। महिलाएं, इस बार पद्म अवार्ड में टोटल जो महिलाएं हैं जिनको पद्म अवार्ड दिए गए हैं वो 30 हैं। आगे चलते हैं। विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई ये कितने हैं? 8 हैं। और मरणोपरांत जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं वो कितने लोग हैं? 9। देखिए ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें याद कर लीजिए कि इस बार जो पद्म अवार्ड है उसमें महिलाएं कितनी हैं? 30। जो फॉरनर, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई जितने भी हैं ये कितने हैं? 8 हैं। और पोस्टह्यूमसली जो है वो मरणोपरांत जितने लोगों को दिए गए हैं वो है 9। ठीक है? अब हम पहले कवर करेंगे पद्म विभूषण। जितने लोगों को पद्म विभूषण दिए गए हैं वो हम देखते हैं। ठीक है? तो चलिए देखते हैं पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है। ये दिया गया है 5 लोगों को। तो अब हम कवर करते हैं। तो इनमें सबसे पहले है श्रीमती वैजंती माला बाली, कला, तमिलनाडु। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है? तो इनका कला में बहुत बड़ा योगदान है इनका। वैजंती माला क्या है? एक भारतीय अभिनेत्री, नृत्यांगना और सांसद हैं। इन्होंने क्या किया था? 16 साल की उम्र में इन्होंने, देख लीजिए 16 साल की उम्र में तमिल फिल्म वजकई 1949 से स्क्रीन पर इन्होंने अपनी शुरुआत की थी, मात्र 16 साल की उम्र में। ठीक है? आगे चलते हैं। हिंदी सिनेमा में उनका पहला काम सामाजिक मार्गदर्शन फिल्म थी बहार, जो कब आई थी? ये आई थी 1951 में। 1968 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें भरतनाट्यम में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। 1984 से 1991 तक ये कांग्रेस के साथ चेन्नई दक्षिण से सांसद भी थी। ठीक है? आगे चलते हैं। और किसे मिला है?
श्री कोनिडेला चिरंजीवी, आंध्र प्रदेश। देखिए इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला है, श्री कोनिडेला चिरंजीवी को। कोनिडेला चिरंजीवी, इनका जो जन्म है कोनिडेला शिवशंकर वरप्रसाद 22 अगस्त 1955 को हुआ है। ये एक भारतीय अभिनेता हैं, फिल्म निर्माता और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु में 150 से अधिक फीचर फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, और अब इन्हें पद्म विभूषण मिला है। हाँ, तो 2008 में चिरंजीवी ने क्या किया था, प्रजाराजम पार्टी की स्थापना की थी और 2009 में आंध्र प्रदेश चुनाव लड़ा इन्होंने। बाद में पार्टी का 2011 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। आगे आते हैं, 2012 से 2018 तक ये आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सदस्य भी थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तीसरे कौन है, ये हैं श्री एम वेंकैया नायडू। ये हैं सार्वजनिक मामलों के संदर्भ में आंध्र प्रदेश। देखिए इनका जन्म 1 जुलाई 1949 को भारत के मद्रास प्रांत में हुआ, वर्तमान आंध्र प्रदेश, उसके चावटपलेम में। ये क्या है, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। कब से कब तक रहे हैं आप जानते होंगे, 2017 से 2022 तक ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्यसभा में कब से, 2016 से 2017 तक रहे हैं। आगे चलते हैं, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी ये रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ये रहे हैं। केंद्रीय शहरी विकास, आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्री भी ये रह चुके हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ये रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं सन 2002 तक। आगे चलते हैं, श्री बिंदेश्वर पाठक जी। देखिए इन्हें ये मरणोपरांत मिला है सामाजिक कार्यों के लिए बिहार। इन्होंने क्या किया है देख लीजिए, वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। किसके संस्थापक रहे हैं ये बिंदेश्वर जी, सुलभ इंटरनेशनल के, जो मानव अधिकारों, पर्यावरण स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, अपशिष्ट प्रबंधन और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने वाला एक भारतीय आधारित सामाजिक सेवा संगठन है सुलभ इंटरनेशनल। देखिए 2016 में, वर्ष 2016 में उन्हें भारतीय रेलवे के स्वच्छ रेल मिशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। आगे चलते हैं, वर्ष 1991 में उन्हें देखिए पद्म भूषण दिया गया 1991 में। वर्ष 2017 के लिए लोक प्रशासन, शिक्षा और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक। आगे चलते हैं, श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में मिला है इन्हें भी, तमिलनाडु से हैं ये। तो पद्मा सुब्रमण्यम जी हैं, इनका जन्म 4 फरवरी 1943 को मद्रास में हुआ। ये एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक हैं। उन्हें नृत्य रूप भरतनाट्यम के डेवलपर और संस्थापक के रूप में जाना जाता है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, इन्हें नृत्य रूप भरतनाट्यम के डेवलपर और संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है 1981 में, पद्म भूषण मिला है 2003 में और अब इन्हें पद्म विभूषण मिल गया है, ठीक। एक बार शॉर्ट में फिर से देख लीजिए किसे किसे पद्म विभूषण मिला है। श्रीमती वैजंती माला, कला के क्षेत्र में, जो तमिलनाडु से है। ये मोस्टली ये पूछ लिया जाता है कि इन्हें किस क्षेत्र में मिला है। ऑप्शन में हो सकता है, क्वेश्चन में, पेपर में हमें नाम दे दें और कि पूछ लें इन्हें किस क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। तो देख लीजिए 5 ही लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण है। श्रीमती वैजंती बाला, ये बाला है। आगे देखिए श्री कोनिडेला चिरंजीवी, आगे है श्री एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक जी और श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। अब देख लेते हैं हम पद्म भूषण, 17 लोगों को मिला है, जिन्हें में अब हम शुरू करते हैं। श्रीमती एम फातिमा बीबी, इन्हें सार्वजनिक मामले के संदर्भ में मिला है, परंतु इन्हें मरणोपरांत मिला है। अब आते हैं, उन्हें 1989 में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। देख लीजिए 1989 में सर्वोच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी ये एम फातिमा बीबी। जयललिता
जब 1997 से 2001 तक तमिलनाडु की 11वीं राज्यपाल थी, तब वह तमिलनाडु की 11वीं राज्यपाल रही। कुछ मिसप्रिंट है ये। आगे चलते हैं। न्यायमूर्ति हाल ही में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एम फातिमा बीवी को समाज सेवा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए केरल प्रभा, देखिए केरल का अवार्ड है जो इन्हें दिया गया है, इससे सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। मिथुन चक्रवर्ती, कला के क्षेत्र में इन्हें मिला है, ये पश्चिम बंगाल से हैं, ये राज्यसभा सदस्य हैं 2014 से 2016, वर्तमान में ये भाजपा से जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। ली यंग लियू, व्यापार और उद्योग, ताइवान, इन्हें मिला है पद्म भूषण। केंद्र सरकार ने गुरुवार को क्या किया, ताइवानी प्रौद्योगिकी कंपनी होन हाई प्रिसीजन इंडस्ट्री कंपनी के अध्यक्ष हैं ये 66 वर्षीय यंग लियू, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया है। अब आते हैं श्रीमती उषा उत्थुप, इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है, ये पश्चिम बंगाल से हैं। पद्मश्री इन्हें मिल चुका है वर्ष 2011 में। आगे चलते हैं। श्री विजयकांत, कला के क्षेत्र में मिला है तमिलनाडु, परंतु इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। अब आते हैं नारायण विजयराज अलगारा स्वामी, 25 अगस्त 1952 से 2023, ठीक है। उन्हें जिनके मंच नाम विजयकांत से बेहतर जाना जाता है। एक भारतीय राजनीतिज्ञ और ये अभिनेता थे जो तमिल सिनेमा में मुख्य भूमिका में दिखाई देते थे, ठीक है। 2005 में देसिया मुरपोक्कू द्रविड़म कड़गम DMDK की स्थापना इन्होंने की थी 2005 में, ठीक है। DMDK के जो संस्थापक हैं विजयकांत, जिन्हें कैप्टन के नाम से जाना जाता था, का लंबी बीमारी के बाद 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, मेन देख लिया है। पद्म भूषण जिनके हैं एक बार हम कवर कर लेते हैं। देखिए एम फातिमा बीवी हैं, पब्लिक अफेयर्स में इन्हें मिला है, सामाजिक मामलों में। श्री होरमुसजी एन कामा है, इन्हें मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म में। आगे चलते हैं। मिथुन चक्रवर्ती को कला के क्षेत्र में मिला है। श्री सीताराम जिंदल को ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मामले में पद्म भूषण मिला है। श्री यंग लू, इन्हें भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है। श्री अश्विन बालाचंद मेहता, इन्हें मेडिकल के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में मिला है। श्री सत्यप्रभा मुखर्जी को पब्लिक अफेयर्स के मामले में मिला है, यानी सार्वजनिक मामले। श्री राम नाइक, इन्हें भी सामाजिक मामलों के संदर्भ में मिला है। श्री तेजस मधुसूदन पटेल, इन्हें भी औषधि के क्षेत्र में मिला है। श्री ओलनचेरी राजगोपाला, इन्हें पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामलों के संदर्भ में मिला है। श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालो अलियास राजदूत, इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला है। श्री तोगदन रिनपोछे को मिला है स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म के संदर्भ में, ठीक है। आगे चलते हैं। श्री प्यारेलाल शर्मा को भी कला के क्षेत्र में। श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को औषधि के क्षेत्र में। कुंदन व्यास को लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म के संदर्भ में। श्री मिस उषा उत्थुप कला के क्षेत्र में। श्री विजयकांत को कला के क्षेत्र में। 17 लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है। अब है पद्मश्री। देखिए इनमें मेन देख लेते हैं। ये 7 खिलाड़ी हैं जिन्हें दिया गया है। रोहन बोपन्ना, टेनिस, कर्नाटक से हैं। जोशना चिनप्पा, स्क्वैश खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु से हैं। उदय विश्वनाथ देश पांडे, ये मलखम्ब है। मलखम्ब मतलब, देखिए ये जो पोल जैसा दिख रहा है ना आपको, ये जो पिलर है, ये एक पिलर होता है, देखिए लकड़ी का। इस पिलर पर चढ़कर अपना शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। तो इसके ना ये एक योगा तरह का होता है और इसमें आपका शरीर बहुत मजबूत बनाया जाता है, तब ये किया जाता है, ये आसान नहीं है करना। तो इसके जो खिलाड़ी हैं, ये मलखम्ब के क्षेत्र में इन्हें ये उदय विश्वनाथ देश पांडे को मलखम्ब के लिए पद्मश्री दिया गया है। आगे आते हैं गौरव खन्ना, पैरा बैडमिंटन कोच हैं ये। आगे आते हैं सतेंद्र सिंह लोहिया, तैराकी के लिए अंतरराष्ट्रीय, ये हैं MP से, इन्हें पद्मश्री दिया गया है। आगे चलते हैं। पूर्णिमा महतो, तीरंदाजी के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, ये झारखंड से हैं।
श्री हरविंदर सिंह हॉकी दिल्ली, पद्मश्री दिया गया है। अब दो डियो मामले देख लीजिए। डियो मामले का मतलब है दो लोगों को एक साथ जो दिया जाता है। तो देखिए फोक सिंगर्स हैं, ये लोक गायक हैं, जिनमें एक तो हैं श्री अली मोहम्मद और दूसरे हैं श्री गनी मोहम्मद। तो इन दोनों को ये एक साथ दिया गया है। ये राजस्थानी कला के कलाकार हैं, ठीक है, लोक गायक हैं ये। तो दो का मतलब है जब दो लोगों को एक साथ दिया जाता है तो वो डियो मैटर हो जाते हैं। एक दूसरा है बिहार से, बिहार में मिला है कला, ये गोदना पेंटर है। अ, गोदना पेंटर्स हैं ये दोनों। इनका नाम है श्रीमती शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान। इन दोनों को ये पद्मश्री दिया गया है। आगे चलते हैं। असम की पार्वती बरुआ से देखिए ये भारत की पहली हाथी मादा हाथी महावत है। महावत मतलब होता है जो हाथी को मतलब जैसे होते हैं ना, हाथी का कंट्रोल देख रेख करनी, उसको संभालना, संभालने का मतलब है उसको जो सिखाया जाता है हाथी को कैसे, एक तरीके से ना ट्रेनिंग देना। तो हाथी के जो केयर टेकर होते हैं उसको हम महावत कहते हैं। तो देख लीजिए पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र में लिंग मूल्यों को हटाकर पार्वती बरुआ ने क्या है हस्ती कन्या या हाथी की बेटी, हस्ती कन्या या हाथी की बेटी उपनाम हासिल किया। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हस्ती कन्या या हाथी की बेटी उपनाम से प्रसिद्ध जिन्हें पद्मश्री दिया गया है तो वो कौन है? पार्वती बरुआ। ठीक है, उन्हें प्यार से क्या कहते हैं? इन्हें प्यार से हाथी की परी के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। श्री गुरविंदर सिंह समाज सेवा के संदर्भ में हरियाणा से हैं, इन्हें दिया गया है। गुरविंदर सिंह एक दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका ध्यान बेघर निराश्रित महिलाओं, अनाथों और दिव्यांगों के सशक्तिकरण पर है। चलिए आगे चलते हैं। श्रीमती प्रेमा धनराज मेडिसन, ये प्लास्टिक सर्जरी, ये कर्नाटक से हैं। प्लास्टिक सर्जरी के संदर्भ में इन्हें पद्मश्री दिया गया है। 1999 में उन्होंने क्या किया था? अग्नि रक्षा की स्थापना की थी। देखिए 1999 में, जिसका उद्देश्य जलने से बचे लोगों के समग्र समग्र पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना था। ये बहुत बड़ा काम है। आगे चलते हैं। विदेशी एनआरआई, ओसीआई, देखिए इन सभी को जो दिए गए हैं पद्म अवार्ड, ये सब हम देख लेते हैं। ठीक है, एक पद्म भूषण है और 7 पद्मश्री। श्रीमती चार्लोट चोपिन मोर योग, फ्रांस योग के संदर्भ में इन्हें दिया गया है, श्रीमती चार्लोट चोपिन को। ठीक है, आगे चलते हैं। श्री किरण व्यास मोरे, ये भी योग फ्रांस के संदर्भ में दिया गया है। श्री पियरे सिल्वेन फिलियोजट, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। श्री फ्रेड नेग्रिट साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांस से हैं, दिया गया है। श्री ससेंद्रान मुथुवेल सार्वजनिक मामले पपुआ न्यू गिनी के हैं, जिन्हें दिया गया है। श्री रवि प्रकाश सिंह विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में दिया गया है। देखिए आगे कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार के कितने प्रकार होते हैं आप सभी जानते हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीनों पद्म अवार्ड के ही, पद्म पुरस्कार के ही प्रकार हैं। ठीक है, तो पद्म कितने हो गए? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछते हैं 2024 में कितने लोगों को, विदेशी जो हैं एनआरआई हैं, पीआई हो हैं, ओसीआई हैं, कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो वे हैं 8। आगे चलते हैं हम। 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हम ये पढ़ चुके हैं पीछे, 30 महिलाओं को। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है? क्या नाम है? हम पढ़ चुके हैं, फातिमा बीबी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? देखिए पद्मश्री कितने लोगों को मिला है बताइए? 110 लोगों को। आपको अब तक तो याद हो गया होगा। 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 110 लोगों को पद्म श्री मिला है। ठीक है, अब तो आपको याद हो गया होगा। तो 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया है? 110 लोगों को। आगे चलते हैं। अभिनेता हैं जो मिथुन चक्रवर्ती, उनको पद्म पुरस्कार 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किससे में क्या दिया गया है इन्हें बताइए?
चलिए इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट कीजिए। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो कितने लोगों को दिए गए हैं टोटल? 132 लोगों को, ठीक है। कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइए कितने लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पद्म पुरस्कारों को कौन प्रदान करता है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कमेंट कीजिए कि पद्म पुरस्कारों को कौन प्रदान करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री राम नाईक को पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये किस राज्य से राज्यपाल थे? तो बताइए। तो ये राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश से। चलिए आगे चलते हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये की जाती है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो बताइए किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है वेंकैया नायडू जी को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? देखिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, देखिए पद्म विभूषण में तो ये प्रथम है, परंतु बात करें भारत के सीक्वेंस में बात करें तो ये सेकंड नंबर पर है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्म श्री, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो बताइए कितने लोगों को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से? 5 लोगों को, ठीक है। अब आते हैं आगे। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? देखिए ये सही सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण। तीसरे नंबर पर पूछा है तो पद्म भूषण है। आगे आते हैं। किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइए 2024 में किन्हें सम्मानित किया गया है मरणोपरांत पद्म विभूषण से? तो वो है बिंदेश्वर पाठक जी, ठीक है। आगे आते हैं। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये आप सभी जानते हैं, वो भारत रत्न है, सबसे बड़ा अवार्ड भारत का। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइए किस वर्ष की गई थी? वो की गई थी 1954। आगे आते हैं। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा आंसर सही है? देखिए वो दिया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को। आगे आते हैं। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो आप सभी जान गए हैं, अब तो ये पूरी तरह याद हो गए होंगे, पद्म विभूषण है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स। पढ़ते रहिए, लगातार अपनी स्टडी जारी रखिए, चाहे आप कितने भी थके हैं, कितने भी हारे हैं, लेकिन पढ़ते रहिए। आप अवश्य जीतेंगे, अपनी मंजिल अवश्य प्राप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।